दोस्तों, लाइफ में क्या होगा कोई नहीं कह सकता। कभी कभी अचानक कोई प्रॉब्लम हमारे पैसे कम कर सकती है। ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड हमें उस मुश्किल टाइम से बाहर निकाल सकता है। आज हम सीखेंगे कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं और इसे बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ये फंड आपको पैसे की सेफ्टी तो देगा ही, साथ ही आपको मेंटल पीस भी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ को सेफ और टेंशन फ्री बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपना गोल सेट करना। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकते। आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको कितने पैसे का इमरजेंसी फंड चाहिए। यह फंड आपके और आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा जाल की तरह काम करेगा। यह अमाउंट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक सिंपल रूल यह है कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसे होने चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी अनिश्चितता का सामना कर सकें। इसका मतलब है कि अगर आपके हर महीने के खर्चे 50,000 रुपए हैं, तो आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 1,50,000 से 3 लाख रुपए होने चाहिए। यह राशि आपको मानसिक शांति देगी और आपको वित्तीय संकट से बचाएगी। यह अमाउंट आपको जॉब जाने, बीमारी या किसी और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में पैसे की चिंता से बचाएगा। यह फंड आपके लिए एक बैकअप प्लान की तरह काम करेगा। याद रखें, यह सिर्फ एक शुरुआत है। एक बार जब आप अपने इमरजेंसी फंड को सेट कर लेते हैं, तो आपको इसे नियमित रूप से रिव्यू और अपडेट करना होगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपको अपने इमरजेंसी फंड का साइज भी बढ़ाते रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका फंड हमेशा आपके वर्तमान जीवन शैली के अनुरूप हो। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक प्लान बनाने की जरूरत होगी। यह प्लान आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और आपको ट्रैक पर रखेगा। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि आप अपने हर महीने के बजट में इस फंड के लिए कैसे सेविंग कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने खर्चों को ट्रैक करें और यह सुनिश्चित करें कि आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए नियमित रूप से योगदान कर रहे हैं। आप अपने बैंक से ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर सकते हैं ताकि हर महीने एक निश्चित राशि आपके इमरजेंसी फंड में चली जाए। यह एक आसान तरीका है जिससे आप बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अपने फंड को बढ़ा सकते हैं। जब आप अपने इमरजेंसी फंड को सेट कर लेते हैं और इसे नियमित रूप से बढ़ाते रहते हैं, तो आप अपने वित्तीय भविष्य के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यह आत्मविश्वास आपको अन्य वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। अंत में अपने परिवार के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों पर चर्चा करें और सुनिश्चित करें कि वे भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। यह न केवल आपको समर्थन देगा, बल्कि आपके परिवार को भी वित्तीय सुरक्षा का एहसास कराएगा। याद रखें, वित्तीय योजना एक निरंतर प्रक्रिया है। समय समय पर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार उन्हें अपडेट करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप हमेशा अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। इस तरह आप न केवल अपने वर्तमान को सुरक्षित करेंगे, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित बनाएंगे। तो चलिए आज ही अपने वित्तीय लक्ष्यों को सेट करें और एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब टाइम है अपने खर्चों को देखने का। एक मंथली बजट बनाएं और उसमें अपने सारे खर्चे लिखें। इसमें आपके रेंट, बिजली पानी के बिल, राशन, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट और बाकी सारे खर्चे शामिल होने चाहिए। एक बार जब आप अपने सारे खर्चे लिख लेते हैं, तो आप देख पाएंगे कि आप कहां सेविंग कर सकते हैं। क्या आप बाहर खाने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं? क्या आप बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? छोटी छोटी सेविंग भी टाइम के साथ बहुत सारे पैसे बन सकती है। अपने खर्चों को कम करके आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। याद रखें, हर रुपया कीमती है। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि आप अपनी सेविंग को कैसे सेफ रख सकते हैं। अब जब आपने अपना गोल और बजट सेट कर लिया है, तो अगला स्टेप है अपने इमरजेंसी फंड के लिए एक अलग सेविंग अकाउंट खोलना। यह कदम आपके वित्तीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह अकाउंट आपके रेगुलर खर्चों के लिए यूज होने वाले अकाउंट से अलग होना चाहिए। इससे आपके इमरजेंसी फंड को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आप अपने इमरजेंसी फंड को गलती से खर्च नहीं कर पाएंगे। जब आपका इमरजेंसी फंड अलग अकाउंट में होगा, तो आप उसे अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह आपको अनावश्यक खर्चों से बचाएगा और आपके फंड को सुरक्षित रखेगा। और दूसरा, आपकी सेविंग पर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। अलग अलग बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, जो आपके फंड को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे बैंक
अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ सेविंग अकाउंट देते हैं। आपको अपने लिए सबसे अच्छा ऑप्शन चुनने के लिए अलग अलग बैंकों के ऑफर चेक करने चाहिए। बैंक की वेबसाइट्स पर जाकर उनके ऑफर पेम्फलेट्स पढ़कर और मोबाइल ऐप्स पर तुलना करके आप सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। यह आपके फंड को तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा। एक अलग अकाउंट खोलना आपके इमरजेंसी फंड के प्रति आपकी सीरियसनेस को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप अपने वित्तीय भविष्य के प्रति जागरूक और प्रतिबद्ध हैं। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि आप इस अकाउंट में रेगुलरली कैसे पैसे डाल सकते हैं। नियमित जमा करने से आपका इमरजेंसी फंड समय के साथ बढ़ता रहेगा और आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। आप अपने बैंक से ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर सकते हैं, जिससे हर महीने एक निश्चित राशि आपके इमरजेंसी फंड में जमा हो जाएगी। ये प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक है। इस तरह आप बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अपने इमरजेंसी फंड को बढ़ा सकते हैं। यह आपको मानसिक शांति देगा और आप अपने भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अब टाइम है अपने इमरजेंसी फंड में रेगुलरली पैसे डालने का। अपने बजट के हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट तय करें जिसे आप हर महीने इस अकाउंट में डालेंगे। यह अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन रेगुलरिटी जरूरी है। शुरुआत में भले ही आप 1000 या 2000 रुपए ही जमा कर पाएं, लेकिन इसे हर महीने करें। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे आप इस अमाउंट को भी बढ़ा सकते हैं। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। छोटी छोटी सेविंग भी टाइम के साथ बहुत सारे पैसे बन जाती है। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि आप अनएक्सपेक्टेड इनकम का यूज करके अपने फंड को कैसे बढ़ा सकते हैं। कभी कभी हमें अचानक से पैसे मिल जाते हैं, जैसे कि बोनस, टैक्स रिफंड या कोई गिफ्ट। यह अप्रत्याशित आय हमें खुशी और राहत का अनुभव कराती है, लेकिन इसका सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पैसे को खर्च करने के बजाय इसे अपने इमरजेंसी फंड में डालें। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो अनपेक्षित खर्चों के लिए सुरक्षित रखा जाता है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटना या कोई अन्य आपात स्थिति। यह आपके फंड को जल्दी बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। जब आप अप्रत्याशित आय को इमरजेंसी फंड में डालते हैं, तो यह फंड तेजी से बढ़ता है और आपको मानसिक शांति मिलती है। मान लो आपको 20,000 रुपये का बोनस मिला है। यह एक बड़ी राशि है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। इसमें से 10,000 रुपये आप अपने लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन बाकी 10,000 रुपये अपने इमरजेंसी फंड में डालें। इस तरह आप अपने वर्तमान और भविष्य दोनों का ध्यान रख सकते हैं। यह एक छोटा सा स्टेप आपको बड़ी फाइनेंशियल सेफ्टी दे सकता है। जब आपके पास एक मजबूत इमरजेंसी फंड होता है, तो आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और अनपेक्षित खर्चों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। याद रखें, इमरजेंसी फंड का मकसद ही यही है कि जब आपको पैसे की सख्त जरूरत हो, तो यह आपके काम आए। यह फंड आपको वित्तीय संकट से बचा सकता है और आपको स्थिरता प्रदान कर सकता है। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम का यूज कैसे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम को सही तरीके से प्रबंधित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकें। अगर आपने शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको समय समय पर प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलता होगा। इस पैसे को भी आप अपने इमरजेंसी फंड में जोड़ सकते हैं। ये आपके फंड को जल्दी बढ़ाने का एक और तरीका है। मान लो आपको अपने इन्वेस्टमेंट से 5,000 रुपये का प्रॉफिट मिला है। इस पैसे को अपने रेगुलर खर्चों में शामिल करने के बजाय इसे अपने इमरजेंसी फंड में डालें। यह एक छोटा सा स्टेप आपको बड़ी फाइनेंशियल सेफ्टी दे सकता है। याद रखें, इमरजेंसी फंड का मकसद ही यही है कि जब आपको पैसे की सख्त जरूरत हो, तो यह आपके काम आए। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि आप फिजूल खर्ची से कैसे बच सकते हैं। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आपको अपनी फिजूल खर्ची पर कंट्रोल रखना होगा। हर महीने उन चीजों की एक लिस्ट बनाएं जिन पर आप बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं। क्या आप हर दिन बाहर कॉफी पीते हैं? क्या आप बिना जरूरत के नई चीजें खरीदते हैं? इन छोटी छोटी फिजूल खर्चियों को कम करके आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। याद रखें, हर रुपया कीमती है। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि आपको अपने इमरजेंसी फंड का रेगुलरली रिव्यू क्यों करना चाहिए। टाइम के साथ आपकी जरूरतें और सिचुएशन बदल सकती हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने इमरजेंसी फंड का रेगुलरली रिव्यू करें। क्या आपकी सैलरी बढ़ी है? क्या आपके खर्चे बढ़े हैं? क्या आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आया है, जैसे कि शादी या बच्चे का जन्म?
इन सब बातों का असर आपके इमरजेंसी फंड की जरूरत पर पड़ता है। इसलिए हर साल कम से कम एक बार अपने इमरजेंसी फंड का रिव्यू करें और चेक करें कि यह आपकी मौजूदा जरूरतों को पूरा करता है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके फंड का साइज कम है, तो इसे बढ़ाने के लिए स्टेप्स लें। दोस्तों, इमरजेंसी फंड बनाना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक जरूरत है। यह आपको लाइफ की अनसर्टेनिटीज से डील करने के लिए तैयार रहने में मदद करता है। यह आपको मेंटल पीस देता है और फाइनेंशियल सेफ्टी देता है। इसलिए आज ही अपने इमरजेंसी फंड की शुरुआत करें और अपने परिवार के फ्यूचर को सेव करें।